और आइए, क्लियर है तो क्लास को हम स्टार्ट करें। मैं वही बात बोल रहा था जिसको हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? मान लीजिए मरे हुए जी जाए तो क्या होगा? ऐसे से हम विचार करेंगे। बहुत प्यारा सा जनरली हम अपनी भाषा में प्रयोग तो बनाने का प्रयास करूं, क्योंकि वी ऑल आर द हिंदी पीपल, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया हिंदी में इसका पहचान क्या है। ठीक है, जब हमको हिंदी में इसका पहचान मिल जाता है तो हम आसानी से उस सेंटेंस को बोल पाते हैं। ठीक है, और आपसे प्रयास करेगा, आप सब बोल सकते हैं। मैं नया आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ कि आज मैं बच्चों को कुछ नया सिखाऊंगा, आज मैं बच्चों को कुछ अच्छा कराऊंगा। और वही सपना और वही लगा वास्तव में साकार होता हुआ दिखाई देता है जब आप सबों का प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप सबों का उपस्थिति हमारे क्लास में होता है। तो चलिए इस सेंटेंस का पहचान होता है मान लो। सेंटेंस का शुरुआत किससे होगा? मान लो या मान लीजिए। मान लो या होता है, सेंटेंस की शुरुआत होगा मानिए और सेंटेंस के बीच आएगा। और सो सेंटेंस का जो लो या वर्ड का प्रयोग करते हैं तभी सब तलाक आ की के आएगा। मैं अगर बोलना चाहूँ कि मान लीजिए, कई बार ना मान लीजिए मान लीजिए कि आपको लॉटरी मिले, मान लीजिए कि आप लॉटरी मिले कि आपको लॉटरी मिले तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सेंटेंस है और कई बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। मान लो कि पिताजी तुमको मेरे साथ देख ले तो क्या होगा? बोलते हो मान लो कि, ठीक है, तुम मानो तो क्या होगा? मान लो कि तुम पढ़ाई नहीं करो तो क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आज के क्लास में हम सीखेंगे। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। आप सभी लोग पूरे मन के साथ जुड़िए और इस सेंटेंस को बोलने का प्रयास करिएगा। पहचान अगर बोलूं तो देखिएगा एक सेंटेंस का पहचान आ रहा है, जा रहा है और तो भी आ रहा है और लास्ट में आगे करिए। हिंदी पहचानिए और अंग्रेजी बोलिएगा। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी कि हम पहचान करो कि अभी बात स्टेज है, धीरे से नहीं होगा, हमारे जुबान से आती जी अभी अंग्रेजी, क्योंकि अभी हम इस पर एकदम परफेक्ट हो गए कि आपका जुबान से अंग्रेजी हो रहा है कि वॉइस क्लियर है। अगर वॉइस सभी बच्चे कर दे कि सर वॉइस इज क्लियर है तो पहले नंबर पे या सपोजिंग, सपोज या फिर क्या रखते हैं, सपोजिंग का प्रयोग करते हैं। फिर दो नंबर पे यस टेल मी, आप लोगों का सही आ रहा है। रितु रानी वर्मा, रितु बोल रही है कि सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए पहले नंबर में सपोजिंग का यूज करेंगे। ठीक है, चौथे नंबर में बीटू का प्रयोग करेंगे। चौथे नंबर में हम क्या करेंगे? वर्ड करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस के दो पार्ट आप देखेंगे इसमें। मान लीजिए कि आपको लॉटरी मिले, एक पार्ट है, और आप क्या करोगे इसका दूसरा पार्ट है। तो ऐसे सेंटेंसों में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट में माना जाता है और दूसरा पार्ट में पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको लॉटरी मिले तो इसको हमने मान लिया और दूसरा पार्ट में हम उसका रिएक्शन तो पूछते हैं कि आप क्या करोगे। ओके, तो चलिए इसका पहला पार्ट का अपना पूछ लिए। पहले नंबर में सपोज, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट, तीसरे नंबर में चौथे नंबर में अदर वर्ड्स। अब उसके बाद शुरुआत होती है दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट को बनाने के लिए पहले नंबर में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। हम वुड का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे? अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा नहीं बोलना चाहिए, बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन इट्स वेरी इजी।
बहुत आसान है। चलिए एक नंबर फिर से शुरू होता है, 2 नंबर में आप ये लगाओगे। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए और इसको 9 कर दीजिए। तो ये 9 वर्ड आपको याद रखना है, 9 टर्म्स आपको याद रखना है। अगर ये याद है तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया से आप इस प्रकार के सेंटेंस को आप बना पाते हो। आइए अभी अभी आप लोग विदिन 1 मिनट आप लोग खुद बनाओगे और खुद बोलेंगे, और सबको बोलना है, किसी को चुप नहीं रहना है। और जीवन में बेटा चुप रहने वाले कभी आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए कृपया करके बोले, ठीक है? और बोलोगे तभी तो आपका जुबान खुलेगा, और जुबान खुलेगा तभी तो आप लोग बोलोगे। ओके, तो चलिए प्रयास करो बोलने का। तो मान लीजिए कि आपको लॉटरी मिले, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो पहले नंबर में सपोज का प्रयोग करो। ये देखो बिल्कुल आंख बंद के आप सपोज का प्रयोग करिएगा। ये मैंने सपोज का प्रयोग कर दिया। फिर 2 नंबर में सब्जेक्ट लगाइएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लॉटरी मिले, तो यहाँ पर आपके लिए हम लगाएंगे यू। क्या लगाएंगे? यू का प्रयोग करेंगे। फिर देन हम क्या करेंगे? V2 का प्रयोग करेंगे। V2 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है V2 है मिलना। ठीक है, तो मिलना के लिए हम यूज करेंगे, मिला मतलब जीतना। यहाँ पर मिलने का सीधा मतलब है जीतने से। मिलने का सीधा मतलब किससे है? जीतने से। ठीक है, तो यहाँ पर जीतना मतलब होता है विन, और विन का सेकेंड फॉर्म होता है ओन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ओन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बच्चा समझने का प्रयास करे। ओके, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स है लॉटरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने द लॉटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? द लॉटरी। ये बिल्कुल निश्चित है। ओके, तो सपोज यू ऑन द लॉटरी, सपोज यू ऑन द लॉटरी, द नहीं लगाएंगे, अ का प्रयोग करेंगे। ओके, अ का प्रयोग किए, सपोज यू ऑन अ लॉटरी। ओके, क्योंकि लॉटरी बोलने से एक प्रकार का नाउन है, और नाउन के सामने हमेशा आर्टिकल लगता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नाउन अकेला कभी नहीं आता है। ठीक है, नाउन अपने साथ हमेशा एडजेक्टिव को लेके आता है। वो एडजेक्टिव आर्टिकल भी हो सकता है, या प्योर एडजेक्टिव भी होता है, जो आपको ग्रामर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ओके, उसके बाद आ जाइएगा तो का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर उसके बाद फिर से 5 नंबर में वाट का प्रयोग करेंगे। ये वाट लगा दिया। फिर उसके बाद 6 नंबर में वुड का प्रयोग करेंगे, वाट वुड। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर से आप आएगा, और आपका अंग्रेजी होता है यू। और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर करना है, और करना का अंग्रेजी होता है डू। ओके, और अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ दीजिए, और बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है और हम फ्रेम कर पाते हैं और बोल पाते हैं। चलिए सभी लोग बोल के देखिएगा। मान लीजिए कि आपको लॉटरी मिले, तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे सपोज यू ओन अ लॉटरी, व्हाट वुड यू डू? बोल के देखिएगा। देखो इतना लंबा सेंटेंस आपको यूं ही नहीं आएगा। इसके लिए आपको ढेरों सेंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढेरों सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया। आप 300 सेंटेंस बनाइए, और 300 सेंटेंस को बोल बोल के प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये, तो मान लीजिए वो, तो मान लीजिए ये। ठीक है, इस प्रकार के अनेकों सेंटेंस आप बनाइए और बोलिएगा, तो ये मान लीजिए का जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यकीन मानिए, बिलीव कीजिए। ठीक है, विश्वास कीजिएगा। अगर आप एक बार करके तो देखिएगा, और नहीं होगा तब फिर बोलेंगे कि सर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप इसी से मेहनत से चीज चुराते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है, तो आएगा अंग्रेजी कहाँ से? जुबान से अंग्रेजी कैसे निकलेगा? आप प्रैक्टिस तो करिएगा, प्रयास तो करिए। ओके, तो चलिए दूसरा सेंटेंस में लेता हूँ। मान लो कि आदमी अमर हो जाए। कई बार हम बोलते हैं मान लो कि आदमी अमर हो जाए। मान लो कि आदमी क्या हो जाए? अमर हो जाए। अमर हो जाए। मान लो कि आदमी अमर हो जाए, तो ओके, तो खाद्य समस्या का क्या होगा? तो खाद्य समस्या मतलब फूड प्रॉब्लम। ओके, खाद्य समस्या का क्या होगा? चलिए इसको बना के देखिएगा, बोल के देखिएगा, सभी बच्चे बोल पाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें। यादव सर के साथ जुवारी यादव सर की है। ठीक है, आप कोशिश करें जो स्ट्रक्चर दिया उस स्ट्रक्चर में बनाने का। चलिए कौन बच्चा सबसे पहले बनाता है, मैं थोड़ा देखना चाहिए। चलिए से पहले वाकई में आप करेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं कि नहीं, और वाकई में आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, और मैं भी इधर बनाने का प्रयास करता हूँ। जो बच्चा बना सकते हैं वो बनाइए। ओके, चलिए रितु वर्मा बोल रही सर बिल्कुल बना रहे हैं। सर आप बिलीव कीजिए हमारे ऊपर, जरूर अंग्रेजी बोलेंगे और बहुत अच्छा करेंगे सर। मैं जो पूरा विश्वास है बेटर होता है आप लोगों के ऊपर। मैं तो अपना पूरा आपको दे दिया हूँ। ठीक है, जब मैं अपना आपको पूरा दे दिया हूँ तो भी अपना पूरा मुझे दे दीजिए, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएंगे आप और हम सब मिलकर। चलिए मान लो के लिए हम लगाते हैं सपोज।
या सपोजिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने यूज कर दिया सपोज का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है आदमी, तो आदमी के लिए हम यूज करेंगे मैन। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो V2 यहाँ पर हो जाना, ठीक है। होना के लिए होता है बिकम, बिकम मतलब होता है होना, ठीक है। बिकम का सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, इसलिए यहाँ पर हम बिकेम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद आप लगाओगे अदर वर्ड। अदर वर्ड से यहाँ पर है बेटा अमर, ठीक है। अमर का वर्ड होता है मोर्टल, क्या लगाएंगे? मोर्टल, मोर्टल। अमर के लिए क्या लगाएंगे? मोर्टल, इमोर्टल, मोर्टल। ओके, सपोज मेन बिकेम मोर्टल, बोल के देखिएगा, सपोज मेन बिकेम मोर्टल। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? डैश का प्रयोग करेंगे, फिर आपका 5 नंबर हो जाता है। 5 नंबर में हम वाट का प्रयोग करते हैं, ओके, ये वाट का प्रयोग कर दिए। फिर उसके बाद वुड लगा देंगे, तो ये बढ़िया सा हमने वुड लगा दिया, वाट वुड। फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाइएगा वर्ब में। वर्ब यहाँ पर क्या होगा? होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा के लिए हम यूज करेंगे हैपेन का, क्या है का यूज करेंगे? हैपेन का, ठीक है। और अदर वर्ड है खाद्य समस्या, तो खाद्य समस्या के लिए हम यूज करेंगे फूड प्रॉब्लम, क्या यूज करेंगे? फूड प्रॉब्लम। और इन दिस वे आप लोग बढ़िया सा सेंटेंस बना पाते हो और बोल पाते हो कि मान लीजिए कि, या मान लो कि आदमी अमर हो जाए तो खाद्य समस्या का क्या होगा? आप सिंपल सा बोलोगे, सपोज मेन बिकेम मोर्टल, व्हाट वुड हैपन? फूड प्रॉब्लम। बोल के देखिएगा, सबको बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलिए तो सही, दिए तो सही, एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास तो कीजिएगा, ठीक है। आपको वो मंजिल तभी मिल पाएगा जब आप अपना कदम उठाएंगे, आप अपने मुंह को खोलोगे, और जब आप अपना मुंह खोलोगे, ठीक है, तो वो शब्द ऑटोमेटिकली आपके जुबान पर आते चले जाएगा। चलिए इमोर्टल, ठीक है, चलिए इमोर्टल। अच्छा, मोर्टल लिख दिए क्या? ओके, यहाँ पर इमोर्टल करिएगा, सॉरी। ओके, सपोज मैन बिकम इमोर्टल, व्हाट वुड हैपन? फूड प्रॉब्लम। बोल के देखिएगा। और ऐसे ही अनेक, ठीक है, सेंटेंस, अनेकों प्रकार के सेंटेंस हम देखते हैं। मान लो कि मरे हुए जी जाए, मान लो मरे हुए जी जाए तो क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए कि वर्षा हो तो आप क्या करोगे? मान लो कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ तो तुम क्या करोगे? मान लो कि पिताजी मुझे तेरे साथ देखे तो आप क्या कहेंगे? मान ली कि मैं आपके शर्तें मान लूं तो आप क्या कहेंगे? ओके, मान लीजिए कि आसमान गिर पड़े तो क्या होगा? ओके, मान लो कि तुम पास करो, तुम पास कर जाओ तो तुम क्या करोगे? के सेंटेंस तरीके से बोल सकते। एक सेंटेंस में और कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या बच्चों को मान लो का कॉन्सेप्ट समझ में आइए, इस प्रकार के सेंटेंसों को आप बोल पाएंगे, पाएंगे, ठीक है। अगर पूरे इनके साथ सही नियत के साथ, अगर यादव क्लास के साथ, यादव सर के साथ अगर जुड़े हो तो निश्चित रूप से आप, ठीक है, बनाना तो दूर आप बोल लेंगे, इतना मैं यकीन करता हूँ आप लोगों के ऊपर। चलिए, मान लो कि मरे हुए जी जाए तो जी जाए, मरे हुए जी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मान लो कि मरे हुए जी जाए तो क्या होगा? चलिए बनाइए, सेंटेंस वही है, पहले नंबर में आ जाएगा सपोज। क्या यूज करेंगे? सपोज का यूज करेंगे। तो देखो हमने सपोज लगा दिया। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है मरना, ठीक है। जीना क्या है? यहाँ पर वर्ब है, जी जाना वर्ब है। मरे हुए यहाँ पर काहे का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहाँ पर आप लिखोगे सपोज द, ठीक है। जी जाए, जी जाए मतलब वापस आ जाए, जी जाए। तो सपोज द डेड, वापस आने के लिए हम यूज करते हैं कम बैक का। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाऊंगा तो ये कैम बैक हो जाएगा। सपोज द डेड कैम बैक, ठीक है, कम बैक, ठीक है, कम बैक। मान लो मरे हुए वापस आ जाए, या मान लो मरे हुए जी जाए, तो दूसरा अर्थ समझिएगा। कई वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी का जिसका अंग्रेजी हमको ट्रांसलेट करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो आप उसका पर्यायवाची, उसका अदर मीनिंग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मरे हुए जी जाए मतलब मरा हुआ व्यक्ति वापस आ जाए, कहने का मतलब ये है।
ठीक है, तो द डेड कम बैक टू लाइफ, ठीक है, कम बैक टू लाइफ। ओके, सपोज द डेड कम बैक टू लाइफ, मतलब मरे हुए जी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो 5 नंबर में लगाइएगा व्हाट, फिर उसके बाद लगाइएगा वुड, उसके बाद क्या हो जाएगा, होना के लिए आप लगाओगे हैपन। क्या लगाओगे, हैपन। चूंकि सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए और बोल पढ़िए, सपोज द डेड कम बैक टू लाइफ, व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन। इस तरह से आप अच्छा सेंटेंस बोल सकते हो। अगर यहाँ पर आप लाइफ नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, सपोज द डेड कम बैक, व्हाट वुड हैपन, या फिर बोलिएगा सपोज द डेड कम बैक टू लाइफ, व्हाट वुड हैपन। वैसे ही अनेकों प्रकार का सेंटेंस बनाइए। मान लीजिए कि चूहा बिल्ली हो जाए तो क्या होगा, मान लो कि तुम चुनाव जीतो तो तुम क्या करोगे, मान लो कि मैं आपकी शर्तें मान लूं तो आप क्या कहेंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप बना के प्रैक्टिस करिए, बोल के प्रैक्टिस करिए। मैंने सेंटेंस बताया लेकिन वाकई में ये तीनों सेंटेंस आपके, ठीक है, जीवन को परिवर्तन कर देने वाली सेंटेंस है। और यादव सर हमेशा चाहता है कि आपको एक अच्छा सेंटेंस दे दे, ठीक है, दुनिया में बोली जाने वाली सारी सेंटेंस आपको दे दूं मैं, ठीक है, मेरा मन तो बहुत कुछ देने का चाहता है लेकिन आप प्रयास नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा दुख की बात होती है। और काफी सारे बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे लिए खुशी की बात होती है। ऐसे बच्चे को जब मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, ठीक है, और समझता हूँ, मुझे दिलो आत्मा बहुत खुशी होती है, मुझे अंदर से बहुत सुकून मिलता है कि यार वाह, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो वाकई में आज बहुत बढ़िया तरीके से बोल पा रहे हैं। ओके, चलिए आइए, ये अगर क्लियर है ये कॉन्सेप्ट तो मैं आगे बढ़ूं, यस और नो, ठीक है। और इसी मानने वाले पर एक और सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, कई बार हम बोल देते हैं कि मान लीजिए कि एक घर है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, मान लीजिए कि यह सच है, मान लीजिए कि यह झूठ है। आइए ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोले उसको भी हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसका सेंटेंस देखिएगा, इस प्रकार से इसका पहचान होता है। इसका पहचान बिल्कुल वही है, मान लीजिए, क्या आएगा सेंटेंस में शुरुआत, मान लीजिए या मान लो की, मान लो की, मान लीजिए या फिर मान लो की। ओके, तो ये मान लीजिए या मान लो की। ओके, और वाक्य का अंत जो होगा वो है से होगा, से होगा, है से होगा। तो आइए ऐसे सेंटेंसों पर भी हम विचार करते हैं। कई सेंटेंस हमको बोलना पड़ता है, ठीक, कई बार हम ही लोग बोल देते हैं ना, मान लो कि यह वृत्त है, क्यों कि नहीं बोलते हो, मान लो कि यह एक पेड़ है, मान लो कि यह वृत्त है। जनरली मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, मान लो कि यह वृत्त है। कई बार आप लोग बोल देते हो मान लीजिए कि यह पेड़ है, मान लीजिए, मान लीजिए कि यह पेड़ है, यह पेड़ है, मान लीजिए कि यह झूठ है, मान लीजिए कि यह सच है। ऐसे सेंटेंसों को आप बढ़िया तरीके से बोलते हो। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, पहले नंबर में लगाते हैं लेट, पहले नंबर में क्या लगाओगे, लेट, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे नंबर में आप प्रयोग करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि आप ले, ओके, वहां पर हम प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद हम क्या करेंगे, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जिसके हेल्प से आप बढ़िया तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हो और कर सकते हो। चलिए, पहले नंबर लेट मी क्लियर यू, पहले नंबर में लेट, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट, तीसरे नंबर में बी, और चौथे नंबर में नाउन या एडजेक्टिव। मान लो कि यह वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मान लो के लिए आप लगाओगे लेट, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर यह है, ठीक है, यह है, तो यहाँ पर आप प्रयोग करोगे ईट का, ठीक है, काहे का प्रयोग करोगे, ईट का, नॉन लिविंग थिंग है वृत्त, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम सब्जेक्ट लेते हैं ईट, ठीक है, तो लेट ईट, फिर 3 नंबर में लगाओगे बी, ओके, लेट ईट बी। उसके बाद नाउन आ रहा है हमारा ब्रीथ, ब्रीथ के लिए आप यूज करोगे सर्कल, क्या यूज करोगे, सर्कल। अब बोल के देखो, मान लो कि यह ब्रीथ है तो आप कैसे बोलोगे, लेट इट बी अ सर्कल, सर्कल है, और नाउन कभी अकेला नहीं चलता, नाउन अपने साथ एडजेक्टिव चलते कभी ना लगा, ओके, तरह लेट इट सर्कल। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप वॉइस क्लियर नहीं है, आपका आवाज बिल्कुल अटक रहा है सर, ठीक है, थोड़ा चेक कर लो बेटा, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, यस और नो,
माय वॉइस इज क्लियर? टेल मी यस, क्लियर 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 क्लियर, क्या बात है। ठीक है, और जो सिखा रहा हूँ वो भी क्लियर ही है। ओके, लेट इट बी अ सर्कल। चलिए मान लीजिए कि यह पेड़ है, कैसे बोलोगे? बिल्कुल सिंपल है, पहले नंबर में लेट, फिर सब्जेक्ट, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यह है, यह के लिए आप प्रयोग करोगे इट, लेट इट, फिर उसके बाद लगाओगे बी, और उसके बाद नाउन आ रहा है ट्री, और चूंकि ये नाउन ट्री है तो नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, तो ट्री के पहले एक लगेगा आ। ठीक है, तो लेट इट बी अ ट्री, क्या बोलोगे? लेट इट बी अ ट्री। मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, मान लीजिए यह पेड़ है। ओके, ऐसे ही मैं कई बार बोल देते हैं ना अपन। ठीक है, मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, अब बोल के देखो इसको। मान लीजिए, मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। अब कैसे बोलोगे बताओ? यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, अच्छे से देखोगे सब्जेक्ट दिखेगा। तो देखो, मान लीजिए के लिए तो हम लगा देते हैं लेट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर एबीसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर बोलोगे लेट एबीसी, फिर उसके बाद 3 नंबर में बी का प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद क्या जाता है नाउन का, तो नाउन यहाँ त्रिभुज है, और त्रिभुज के लिए आप यूज करोगे ट्राइंगल का। चूंकि ये नाउन है इसलिए नाउन के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा, इसलिए हम ए लगा देंगे। लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल, बोल के देखो, लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल। ठीक है, मान लो यह सच है, लेट इट बी ट्रू, मान लो यह झूठ है, लेट इट बी फॉल्स है, लेट इट बी ट्रू। ओके, मान लो यह एक बिंदु है, पॉइंट। ओके, मान लो यह एक स्टेज है, स्टेज। वैसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो आते हो, मुझे लगता है कि सिखाया मान लो पर। एक मान लो वाले में मैंने सपोज या सपोजिंग का प्रयोग किया, एक मान लो वालों में मैंने लेट का प्रयोग किया। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखें कि कौन सा सेंटेंस हमें कैसे बनाना है, और इन्हीं सेंटेंसों का जब प्रयोग आप अपने व्यवहारों में करते हो, अपने परिवार वालों के साथ करते हो, अपने समाज वाले के साथ करते हो, अपने दोस्तों के साथ करते हो, अपने यारों के साथ करते हो, और अपने रिश्तेदारों में जब ऐसा सेंटेंस प्रयोग करते हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाते हो। ओके, चलिए, मुझे लगता है कि आज का क्लास आप सभी बच्चों को वाकई में इफेक्टिव क्लास रहा होगा, सभी बच्चे कुछ न कुछ सीखे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है, और जरूरी है कि आप लोगों से आशा रखूं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके, इतना समय निकाल के, ठीक है, आप लोगों को इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उम्मीद तो बनता ही है कि नहीं, कि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा आशा करूं, और मेरे बच्चे कुछ बन के निकले, मेरे बच्चे कुछ करके निकले। ठीक है, यही मेरा सपना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हर एक कोने कोने तक आप या तो स्पोकन क्लासेस का लिंक पहुंचाइए, उन सारे बच्चों के पास ये लिंक पहुंचना चाहिए जो वाकई में स्पोकन क्लासेस से, इंग्लिश क्लासेस से वंचित है, और ऐसे बच्चों के मन में जो डर है इंग्लिश के प्रति, वो सारे डर उनके मन से निकल जाए। बस यही सपना यादव सर का है, और ये सपना पूरा करोगे आप लोग, मैं पूरा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर पढ़ाऊंगा, मेरे सपनों को पूरा आप ही लोग कर सकते हो, आप ही लोग मुझे आगे ले जा सकते हो। ठीक है, तो मैं हूँ तो आप हो, ठीक है, आप हो तो मैं हूँ। ठीक है, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा? ठीक है, तो मेरा पूरा आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप मुझे कहाँ तक ले जा सकते हो या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, आइए चलते चलते मैं एक पैसेज आप लोगों को देते चलूं, जिसका आप लोगों को बोलना है, जिस पैसेज को। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा पैसेज। कई बार हम बोलते हैं, एक बढ़िया छोटा सा कहानी है। ठीक है, एक जर्मन राजा, ठीक है, एक जर्मन राजा, इसको अच्छे से समझना, एक जर्मन राजा को अपनी सेना में बहुत रुचि थी। एक जर्मन राजा को अपनी सेना में बहुत रुचि थी, अपनी सेना में बहुत रुचि थी। एक जर्मन राजा को अपनी सेना में बहुत रुचि थी। ओके, चलिए, वह प्रत्येक सैनिक को वह प्रत्येक सैनिक को वह प्रत्येक सैनिक को वह प्रत्येक सैनिक को व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत व्यक्तिगत तौर पर वह प्रत्येक सैनिक को व्यक्तिगत तौर पर जानता था जानता था प्रत्येक सैनिक को व्यक्तिगत तौर पर क्या करता था? जानता था। जब एक नवयुवक जब एक नवयुवक उसकी सेना में शामिल हुआ, उसकी
सेना में शामिल हुआ, सेना में शामिल हुआ। जब एक नवयुवक उसकी सेना में शामिल हुआ, तब राजा ने उसे उसे बढ़िया सा पैसेज है जिसका ट्रांसलेशन आपको करना है और कल के क्लास में आपको बोलना है। तब राजा ने उससे 3 प्रश्न किए। तब राजा ने उससे 3 प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न पूछे। ओके, 3 प्रश्न पूछे। तुम्हारी क्या उम्र है? तुम्हारी क्या उम्र है? तुम्हारी क्या उम्र है? ओके, तुम कितने सालों में मेरी सेवा में तुम कितने सालों से मेरी सेवा में हो? तुम कितने सालों से मेरी सेवा में हो? मेरी सेवा में हो। तुम कितने सालों से मेरी सेवा में हो? ठीक है। और तीसरा प्रश्न क्या अपनी तनख्वाह से तनख्वाह मतलब सैलरी, ओके, तनख्वाह से तथा हमारे व्यवहार से संतुष्ट हो, तथा हमारे व्यवहार से संतुष्ट हो, व्यवहार से संतुष्ट हो। ये पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है, संतुष्ट हो। और मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे वाकई में ईमानदारी से इस पर काम करते हैं और कितना अच्छा से इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। ये मैं कल के क्लास में सुनना चाहूंगा और देखना भी चाहूंगा। एक्सप्रेस करना होता है, रिफ्यूज करना होता है किसी चीज को, ठीक है, या रिफ्यूजल करना होता है, अस्वीकृत करना होता है। रिफ्यूजल मतलब अस्वीकृति। क्या बेटा? रिफ्यूजल मतलब होता है अस्वीकृति। जब किसी चीज को हमको अस्वीकृत करना होता है तब हम कौन कौन से वाक्यों का प्रयोग करते हैं? इनमें से पहला वाक्य आता है माफ करना। ठीक है, आप क्या बोलते हो कई बार? माफ करना। तो माफ करने के लिए आप प्रयोग करोगे पार्डन मी। क्या बोलोगे? पार्डन मी। बोल के देखो, पार्डन मी। ओके, पार्डन मी, माफ करना। पार्डन मी, बोल के देखो, पार्डन मी। दूसरा वर्ड प्रयोग करोगे, मैं कल नहीं आ सकूंगा। मैं कल नहीं आ सकूंगा। नहीं सकूंगा, मैं कल नहीं आ सकूंगा। मैं कल नहीं आ सकूंगा। इसके लिए आप प्रयोग करोगे आई वोंट। क्या यूज करोगे? आई वोंट बी एबल टू कम। आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो। एबल टू कम टुमारो। टुमारो। I won't be able to come tomorrow. I won't be able to come tomorrow. ठीक है, चलिए। कई बार बोलते हो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बोलते हो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, अपनी अस्वीकृति देते हो। मैं इससे असहमत नहीं हूँ। मैं इससे असहमत नहीं हूँ के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? तो आई बोलोगे आई एम नॉट agree with, I am not agree with it, I am not agree with it। बोल के देखिएगा, I am not agree with it। अब ये सेंटेंस अचानक क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका इस पर कमांड नहीं रहता है। जब आपके दिमाग में ये छोटे छोटे सेंटेंस रहेगा तो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी आपके मुंह से निकलेगा, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हो। हर रोज मैं 5-5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ और उस पर आप बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हो, और वर्क नहीं करोगे तो आएगा कैसे? ठीक है, आप वर्क करिए छोटे छोटे, ज्यादा कुछ नहीं देता हूँ मैं, 5 ही तो देता हूँ, और 5 को तो घूमते फिरते ऐसे ही याद कर डालोगे, ऐसे ही बोल डालोगे। ओके, चलिए चौथा सेंटेंस आप लोग लिखिएगा। मैं इससे राजी नहीं, वे इससे राजी नहीं होंगे। वे इससे राजी नहीं होंगे। राजी नहीं होंगे मतलब वही बात है, सहमत नहीं होंगे। ओके, राजी नहीं होंगे। इसके लिए आप प्रयोग करोगे दे वोंट बी एग्री। क्या यूज करोगे? दे वोंट बी एग्री। दे वोंट बी एग्री। दे वोंट बी एग्री। दे वोंट बी एग्री टू दिस। वे इसे राजी नहीं होंगे। दे वोंट बी एग्री टू दिस। और चलिए लास्ट सेंटेंस आपको देते चलो, क्योंकि ज्यादा नहीं दूंगा, कम पढ़ो लेकिन कम पढ़ो। आप कई बार बोल देते हो ना, यह असंभव है। क्या बोल देते हो? यह असंभव है। यह असंभव है। ठीक
तो यह असंभव है, सभी बच्चों को पता होगा, यूज भी करते होंगे काफी सारे बच्चे। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, क्या बोलोगे? इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, या फिर बोलते हो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोलो या नॉट पॉसिबल बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। चलिए, आज भी मैंने बहुत अच्छा सेंटेंस आपको दिया, माफ करना, पार्डन मी। मैं कल नहीं आ सकूंगा, आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आई एम नॉट एग्री विद इट, वे इससे राजी नहीं होंगे। दे वोंट बी एग्री, दे वोंट बी एग्री टू दिस। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस मैंने जो आप लोगों को दिया, ठीक है, यह संभव है या यह संभव नहीं है, आप बोलोगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा होते जाएगा। आप वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करें, सेंटेंस पावर स्ट्रॉन्ग करें, तो जब आप सेंटेंस पावर स्ट्रॉन्ग करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा से कर पाओगे। ओके, आई होप सो यू ऑल आर able to understand me clearly। ठीक है, all these concepts are clear। मुझे लगता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो सारा कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है। और आइए, आज ज्यादा सारा बच्चा तो नहीं है, अरे 94 बच्चे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस स्पीड से शुरू में जुड़ा था, ठीक है, एकदम स्लो स्पीड लग रहा था आज के क्लास में। मुझे लग रहा था कि आज के क्लास में ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी सारे बच्चे जुड़े हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड many thanks to all of you that you have given your precious time to our class and you are enjoying and you are learning a foreign language, you are learning a new language and you are doing a great job with the other spoken classes. I am very happy very happy and thanks all of you. Okay, chaliye, now I would like to invite Lisa Chandra. She wants to speak in our classes. So now I would like to invite Lisa Chandra. Am I audible? Yes or no? Lisa Chandra, we don't have a time. We have only less time. Okay, we have only less time, and that's why you have to complete your sentence in 1 minute. Okay? Yes, sir. Hello, friends, and my dear respected sir. Good evening, all of you. To be happy, it is necessary to be rich. I have seen many sadhus leading a life of complete bliss. They are satisfied and happy. He has complete control over his sense, worldly worried to not brother them. They are not worried about anything is the word. We know the secret of their happiness, but we control be life them. Thank you, sir. Good evening, Bhaiya. I have a question, my sister.